आज का हमारा टॉपिक है फायंस के नियम। दिस रूल वॉज गिवन बाय फायंस in the year 1923 can be used to predict whether a chemical bond is expected to be ionic or covalent। यानी जो भी रासायनिक बंध है वो आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा and depend on the relative charges and size of the cations and anion। और ये किस पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा जो भी धनायन है और ऋणायन है उसके चार्ज, उसके ऊपर कितना आवेश है और उसका आकार कैसा है। If two oppositely charged ions are brought together, the nature of the bond between them depends upon the effect of the ion on the other। यानी जब दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो जो बंध बनता है वो इस पर निर्भर करता है कि जो भी आयन्स हैं उनके ऊपर कितना आवेश है और उनका आकार कितना बड़ा है। जो बंध बनते हैं तीन प्रकार के होंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट और आयनिक। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, जो पहला बॉन्ड है वो तो है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जो दूसरा है वो है पोलर कोवेलेंट, यानी सहसंयोजक। पहला तो प्योर सहसंयोजक बंध है, दूसरा जो है वो पोलर कोवेलेंट है, यानी उसमें कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर भी है। और जो तीसरा बंध दिखाया गया है वो है आयनिक। Fiennes rule for predicting whether a bond is predominantly covalent or ionic। Although the bond in a compound like XY, यदि हम एक एग्जाम्पल लें, कोई कंपाउंड है XY, may be considered to be 100% ionic, और हम ये मानते हैं ये बंध 100% आयनिक है, it will always have some degree of covalent character। लेकिन फिर भी कोई भी बंध यदि X और Y टाइप के कंपाउंड हैं तो वो 100% आयनिक नहीं होगा, उसमें कुछ परसेंट सहसंयोजक गुण भी होगा। When two oppositely charged ions X and Y approach each other, जब दो oppositely charged ions X और Y एक दूसरे के करीब आते हैं, the cation attracts electrons in the outermost shell of the anion। तो जो भी धनायन है वो ऋणायन के जो ब्राह्मतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अट्रैक्ट करेगा एंड रिपेल्स द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और जो नाभिक है उसको रिपेल करेगा। दिस रिजल्ट्स इन अ डिस्टॉर्शन, डिफॉर्मेशन और पोलराइजेशन ऑफ द एनायन। तो इस वजह से क्या होगा, जो भी एनायन है वो उस एनायन में कुछ डिस्टॉर्शन आ जाएगा या डिफॉर्मेशन आ जाएगा या फिर वो उसमें पोलराइजेशन आ जाएगा। इफ़ द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज़ क्वाइट स्मॉल एंड आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। यदि ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, जो कैटायन एनायन का कर रहा है, वो काफ़ी कम है, तब तो बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक ही होगा। वाइल इफ़ द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज़ लार्ज अ कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट। लेकिन यदि पोलराइजेशन अधिक हो रहा है तो फिर जो बंध है वो सहसंयोजक हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ अ कैटायन टू डिस्टॉर्ट एन एनायन इज नोन एज इट्स पोलराइजेशन पावर। जो भी धनायन है वो ऋणायन को जो पोलराइज कर रहा है वो उसका पोलराइजेशन पावर कहलाता है। किसका? कैटायन का। And the tendency of the anion to become polarized by the cation is known as its polarizability। और जो एनायन है वो पोलराइज हो रहा है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, पोलराइजेबिलिटी। कैटायन तो क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है, वो पोलराइजिंग पावर है उसके पास में, और जो एनायन है यानी जो ऋणायन है वो पोलराइज हो रहा है तो उसको अपन कहते हैं उसकी पोलराइजेबिलिटी। द पोलराइजिंग पावर एंड polarizability that enhances the formation of covalent bond is favored by the following factors। ये कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जो पोलराइजिंग पावर
कैटायन के पास है और पोलराइजेबिलिटी हो रही है एनायन की। तो इसको जो फेवर करते हैं वो इस तरह के फैक्टर्स होंगे। पहला, स्मॉल कैटायन, यदि जो धनायन है उसका आकार छोटा है तो वो क्या करेगा, द हाई पोलराइजिंग पावर स्टेम्स फ्रॉम द ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन अ स्मॉल एरिया। यानी यदि जो कैटायन है उसका आकार छोटा है तो उसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो अधिक होगी। जैसा कि एग्जाम्पल में समझाया गया है, दिस एक्सप्लेन्स वाई लिथियम ब्रोमाइड इज़ मोर कोवेलेंट देन पोटेशियम ब्रोमाइड। लिथियम जो है उसका आकार छोटा है और जो दोनों में जो ऋणायन है वो तो सेम ही है ब्रोमाइड, लेकिन जो कैटायन है वो अलग अलग है, लिथियम और पोटेशियम। लिथियम का आकार छोटा है, पोटेशियम का आकार बड़ा है। तो अभी अपन क्या कह रहे हैं कि जो कैटायन जिसका आकार छोटा है उसमें पोलराइजिंग पावर अधिक है। तो इसका मतलब लिथियम में पोलराइजिंग पावर अधिक है इन कंपैरिजन टू पोटेशियम। इसी वजह से जो लिथियम ब्रोमाइड है वो उसमें सहसंयोजक लक्षण जो है वो अधिक आ जाएगा। लार्ज एनायंस, दूसरा फैक्टर है, यदि जो ऋणायन है उसका आकार बड़ा हो। द हाई पोलराइजेबिलिटी स्टेम्स फ्रॉम द लार्जर साइज वेयर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लूजली हेल्ड एंड कैन बी मोर इजीली डिस्टॉर्टेड बाय द कैटायन। यदि जो ऋणायन है उसका आकार बड़ा है, बड़ा आकार होने की वजह से उसके जो ब्राह्मतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लूज होते हैं, वो नाभिक से बहुत मजबूती से नहीं अट्रैक्ट होते, वो लूजली बाउंड होते हैं और इसी वजह से वो आसानी से डिस्टॉर्टेड हो जाता है। जो एनायन है, इलेक्ट्रॉन्स कैटायन की तरफ खिंच जाते हैं और वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, उसकी जो शेप है वो। दिस एक्सप्लेन्स वाई द कॉमन हेलाइड्स आयोडाइड्स आर द मोस्ट कोवलेंट इन नेचर। इसी वजह से जो भी हेलाइड्स और आयोडाइड्स होते हैं उनमें वो अधिक कोवलेंट कैरेक्टर उनमें पाया जाता है क्योंकि उनका आकार बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो हेलाइड्स हैं, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, तो जो आयोडाइड है वो सबसे लास्ट में आ रहा है, उसका आकार सबसे बड़ा है, इसीलिए उसमें सहसंयोजक लक्षण सबसे अधिक होगा। तीसरा फैक्टर है लार्ज चार्ज, अधिक आवेश। एज द चार्ज ऑन द आयन इंक्रीजेस, जैसे जैसे आवेश इंक्रीज होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ द कैटायन फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एनायन इंक्रीजेस। तो क्या होगा, यदि आवेश अधिक है कैटायन के ऊपर तो उसमें अधिक पावर आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की, रिजल्टिंग इन द डिग्री ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इंक्रीजेस। और इस वजह से क्या होगा, अधिक पोलराइज कर पाएगा वो ऋणायन, आसानी से पोलराइज उस हो जाएगा और इसी वजह से जो सहसंयोजक लक्षण है वो अधिक आ जाएगा, बॉन्ड में सहसंयोजक गुण जो है वो बढ़ जाएगा। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, लार्ज कैटायंस आर टू बी फाउंड ऑन द बॉटम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यदि अपन पीरियोडिक टेबल को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनमें जो कैटायंस है उनका आकार सबसे बड़ा होगा। एंड स्मॉल एनायंस ऑन द टॉप राइट, और एनायंस छोटे कौन से होंगे, राइट में जो सबसे ऊपर होंगे वो सबसे छोटे होंगे एनायंस। द ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज द स्मॉलर द कैटायन बिकम्स। जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो कैटायन है उसका आकार छोटा होता जाता है। एंड द आयनिक पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ द चार्ज टू रेडियस रेशो। और आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज टू रेडियस रेशो, यानी आकार और आवेश का जो रेशो है वो कहलाता है आयनिक पोटेंशियल, यानी उसमें अधिक पोलराइजिंग पावर आ जाएगा। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इधर लेफ्ट में दिखाया गया है, इसमें जो ऋणायन है वो तो कॉमन ही है, तीनों में क्लोराइड जो है वो ऋणायन है और कैटायन क्या है, धनायन, सोडियम Na, Mg, Al। Na पर +1 चार्ज है,
मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है और एल्युमिनियम पर +3 चार्ज है, यानी आवेश जो है कैटायन के ऊपर जो आवेश है वो बढ़ता जाता है। और अभी मैंने आपको बताया है जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें जो पोलराइजिंग पावर है वो बढ़ती जाएगी, और यदि पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी इसका मतलब जो सहसंयोजक लक्षण है वो भी बढ़ता जाएगा। राइट हैंड साइड में अपन देख सकते हैं कि कैटायन जो है वो तो सेम ही है, एल्युमिनियम +3, लेकिन जो ऋणायन है एनायन जो है वो अलग अलग हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। फ्लोराइड जो है आकार में सबसे छोटा है, देन क्लोराइड एंड ब्रोमाइड का आकार बढ़ गया, यानी ऋणायन का आकार जो है वो बढ़ता है। और जैसे जैसे ऋणायन का आकार बढ़ता है वैसे वैसे वो आसानी से पोलराइज हो जाता है, पोलराइजेबिलिटी जो है वो आसानी से पोलराइज हो जाएगा। और यदि ऋणायन आसानी से पोलराइज हो रहा है इसका मतलब अगेन जो कोवेलेंट कैरेक्टर है सहसंयोजक लक्षण जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर एक ये जो टेबल ये जो दिखाया गया है, जो मार्क किया हुआ है, कोवेलेंसी इंक्रीजेज इन द ऑर्डर NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। इसी तरह से एल्युमिनियम फ्लोराइड, देन एल्युमिनियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम ब्रोमाइड, तो ये अभी अपन देख चुके हैं कि क्यों इनमें सहसंयोजक लक्षण अधिक होगा। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायंस, जो कैटायन है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी पोलराइजिंग पावर जो है वो डिपेंड करती है। इफ़ टू कैटायंस ऑफ द सेम साइज एंड चार्ज, यदि हम दो कैटायंस देखें जिनका आकार और जिन पर आवेश बराबर है, द वन विद स्यूडो इनर्ट स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आयन का जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जिसके ब्राह्मतम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वाइल विल बी मोर पोलराइजिंग देन दैट विद अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसकी तुलना यदि अपन ऐसे कैटायन से करें जिसका नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जिसके ब्राह्मतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। दो कैटायंस कंपेयर कर रहे हैं, एक जिसके ब्राह्मतम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जिसके ब्राह्मतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो वो जिसके ब्राह्मतम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें पोलराइजिंग पावर जो है वो अधिक होगी। द जिंक क्लोराइड, यहाँ पर जो जिंक क्लोराइड है यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, यानी इसका जो 3d कक्षक जो 3s 3p और 3d हैं ये ब्राह्मतम कक्षक हो गया, यानी ये टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है स्यूडो इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जबकि जो मैग्नीशियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन हैं। 3s और 3p के यदि अपन इलेक्ट्रॉन देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। इज़ मोर कोवेलेंट देन मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी हम कह सकते हैं कि जो जिंक क्लोराइड है वो अधिक उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम क्लोराइड, डिस्पाइट द जिंक आयन एंड मैग्नीशियम आयन हैविंग सिमिलर चार्ज एंड साइज। दोनों का साइज और जो चार्ज है वो तो समान ही है, लेकिन सिर्फ अंतर किस में है, इनके जो ब्राह्मतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक का स्यूडो इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरे का नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। तो जिसके ब्राह्मतम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा अधिक होगी। फ्रॉम एन MO perspective, the orbital overlap disperses the charge on each ion and so weakens the electrovalent forces throughout the solid. This can be used to explain the trend seen for the melting point of lithium halides. लिथियम हैलाइड जो हैं इनका यदि मेल्टिंग पॉइंट देखें, लिथियम फ्लोराइड इज़ 870, लिथियम क्लोराइड 613, lithium bromide 547 and lithium iodide
446, यानी मेल्टिंग पॉइंट लगातार डिक्रीज होता जाता है। लिथियम तो कॉमन है सभी में कैटायन, लेकिन जो एनायन है उसका आकार बढ़ता जा रहा है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो जैसे जैसे आकार बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता जा रहा है। इट इज़ फाउंड दैट द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ पोलराइजेशन द लोअर इज द मेल्टिंग पॉइंट। सबसे अधिक पोलराइजेशन किस में हो रहा है? लिथियम आयोडाइड में। तो जितना अधिक पोलराइजेशन होगा उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड ग्रेटर इज द सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, उसकी यानी उसमें सहसंयोजक लक्षण अधिक आ गया, इसलिए ये जो कंपाउंड है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ KCl इज हायर देन दैट ऑफ AgCl, though the crystal radii of Ag and potassium ions are almost the same. इसको अपन कैसे समझा सकते हैं? When the melting point of two compounds are compared, the one having the lower melting point is assumed to have the smaller degree of ionic character. यानी जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है यानी उसमें आयनिक कैरेक्टर कम है। इन दिस केस बोथ आर क्लोराइड्स, क्लोराइड तो कॉमन ही है, सो द एनायन रिमेन्स द सेम। द डिसाइडिंग फैक्टर मस्ट बी द कैटायन। इसका मतलब जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है? कैटायन। एक में पोटेशियम है, एक में सिल्वर है। इफ़ द एनायंस वर डिफरेंट देन द आंसर कुड बी अफेक्टेड बाय द वेरिएशन ऑफ एनायंस। यदि एनायन अलग अलग होते तो हम कह सकते थे कि एनायन की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट आ रहा है। Here the significant difference between the cation is in their electronic configuration. यानी अब जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? इनके जो कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से। पोटेशियम में आर्गॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि सिल्वर जो है उसमें क्रिप्टॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दिस मीन्स अ कंपैरिजन नीड्स टू बी मेड बिटवीन अ नोबल गैस कोर एंड स्यूडो नोबल गैस कोर। जो मैं अभी आपको ऊपर समझा चुकी हूँ कि पोटेशियम में नोबल गैस जैसा यानी उसके ब्राह्मतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि जो सिल्वर है इसमें स्यूडो नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, इसके ब्राह्मतम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन हैं। Percentage of ionic character and charge distribution. Based on Fion's rule, it is expected that every ionic compound will have at least some amount of covalent character. तो ये नियम क्या कहता है कि सभी आयनिक यौगिक जो हैं उनमें कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर यानी सहसंयोजक लक्षण अवश्य होता है। The percentage of ionic character in a compound can be estimated from dipole moments. Dipole moment से हम उसमें कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। द बॉन्ड डाइपोल मोमेंट यूजेस द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट टू मेजर द polarity of a chemical bond within a molecule. It occurs whenever there is a separation of positive and negative charges. The bond dipole mu is given by mu is equal to delta D.